अमेरिकन सदमे में जा चुके हैं क्योंकि भारत ने उनकी कड़वी दवाई उन्हें ही पिला दी है। दरअसल आप लोग जानते ही हैं कि अमेरिका इस समय भारत पर बहुत गुस्सा है कि भारत रूसी कच्चा तेल खरीद रहा है और इसे रोकने के लिए वो साम दाम दंड भेद हर रणनीति अपना रहा है। इसी के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ भी लगा दिए थे, सिर्फ इसी नाम के कि भारत रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद करें वरना ये टैरिफ हम नहीं हटाएंगे। और ये देखकर अमेरिकी काफी कॉन्फिडेंट थे कि अब भारत झुकेगा, अब भारत टूटेगा और रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा। यहां तक कि इनकी मीडिया तो इतनी जल्दबाजी में थी कि अब से 3 दिन पहले ही दावा कर दिया था अमेरिकी मीडिया ने कि भारतीय कंपनियां घबरा चुकी हैं, भारत की सरकार थर-थर कांप रही है और फिलहाल उन्होंने रूसी कच्चे तेल की खरीद पर रोक लगा दी है और नई शिपमेंट नहीं मंगा रहे। लेकिन मैंने आपको कल ही खबर दे दी थी कि कच्चा तेल खरीदना बंद तो छोड़िए, उल्टा भारत ने बढ़ा दिया है। अब हम हर रोज 2 मिलियन बैरल खरीद रहे हैं रूसी कच्चा तेल। लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं था, भारत ने अमेरिकी धमकी का इस्तेमाल अमेरिकियों के खिलाफ कर दिया है। कैसे? दरअसल अभी तक रूस हमें $1.5 पर बैरल डिस्काउंट देता था कच्चे तेल पर। कई लोग कहेंगे कि यार $1.5 के लिए हम पश्चिमी देश और अमेरिका से दुश्मनी ले रहे हैं, ये तो बहुत कम है। तो जरा आप इसे बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखिए। भारत हर रोज 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है और हर बैरल पर $1.5 के डिस्काउंट का मतलब साफ है कि प्रतिदिन हमारी बचत लगभग $3 मिलियन है। और बात करें महीने की तो ये बैठती है $90 मिलियन और साल की करीबन $1 बिलियन से ज्यादा की। और सिर्फ ये कच्चे तेल की खरीद में हमें मुनाफा हुआ है। अब हम इसे रूस से भारत लेकर आएंगे, यहां पर हम इसे रिफाइन करेंगे, इससे पेट्रोल निकालेंगे, डीजल निकालेंगे, तारकोल निकालेंगे, मोम निकालेंगे, प्लास्टिक निकालेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं कच्चे तेल को रिफाइन करके। और क्योंकि हमने कच्चा तेल खरीदा सस्ता है तो वो कच्चा माल है, तो कच्चे माल को जब हम सस्ते में खरीदेंगे तो हम उसे इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे दाम में बेचकर मोटा मुनाफा भी कमा सकते हैं और हम ऐसा कर रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि हर महीने हमारा जो पेट्रोलियम और इसके बने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है इंटरनेशनल मार्केट में वो 30 से लेकर $40 बिलियन का है। हम इसमें जमकर मुनाफा काट रहे हैं। लेकिन अब होती है असली बात शुरू। दरअसल अमेरिका की धमकी से पहले था $1.5 का डिस्काउंट। अब भारत पहुंचा यहां पर रूस के पास, कहा कि जी अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया है क्योंकि हम आपका कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अब आपको इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी और नुकसान की भरपाई ऐसे होगी कि आप हमें और डिस्काउंट दीजिए, वरना हम इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे और हमें पश्चिमी देशों के टैरिफ के सामने झुकना पड़ेगा और फिर हम आपका कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे। रूस घबरा गया। रूस ने कहा कि यार ऐसा मत करना, तुम तो हमारे दूसरे सबसे बड़े कच्चे तेल के खरीदार हो, तुम अगर छोड़ दोगे तो हमारी कमाई कहां से होगी? कमाई नहीं होगी तो इस समय यूक्रेन युद्ध में जो हम डोमिनेटिंग पोजीशन पर हैं वो पोजीशन खो देंगे। और इसका असर क्या हुआ है? रिपोर्ट आई है कि इस पूरे मुनाफे को अब दुगना किया जा रहा है। कैसे? रूस अभी $1.5 का डिस्काउंट देता है, रिपोर्ट आ रही है कि रूस अब $2.7 पर बैरल का डिस्काउंट देगा। यानी कि भारत की जो कमाई है सीधे सीधे दुगनी होनी जा रही है, जो कि बिलियंस में होने वाली है। और इसे देखकर अमेरिकी और डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा प्रशासन है सब दंग है, सख्ते में है, क्योंकि भारत ने इनकी धमकी का इस्तेमाल इनके खिलाफ कर लिया। और अमेरिका को लग रहा था कि हमारी धमकी से नुकसान होगा, टैरिफ से नुकसान होगा, लेकिन भारत ने ऐसा बनिए का दिमाग घुमाया है कि इनके टैरिफ का इस्तेमाल अपना मुनाफा बढ़ाने में कर लिया है। और बताया जा रहा है कि इस महीने भारत का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है रिकॉर्ड तोड़ तेजी से बढ़ने वाला है और इस साल के एंड तक हम इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के मामले में। लेकिन सरकार से एक दरख्वास्त है कि आप कितना भी रूस से कच्चा तेल मंगवाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाइए, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन जो देश के आम लोग हैं इस वाले डिस्काउंट का पूरा फायदा दिया जाना चाहिए। पूरा नहीं तो कम से कम 60-70% तो
इस डिस्काउंट का मुनाफा देश के लोगों को मिलना चाहिए। हाँ, इससे रेवेन्यू में नुकसान जरूर होगा, लेकिन आप उसे कंपनसेट कर सकते हैं दूसरे देशों में ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचकर। इसीलिए मेरे हिसाब से सरकार इस बार कठोर कदम उठाए और ऑयल कंपनियों से कहे कि देश के लोगों को भी मुनाफा